अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और यह किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ऊर्जा और उस विशेष इंसान की वजह से हो रहा है जो इस समय तुम्हारे दिल पर राज कर रहा है। जैसे ही तुम इस संदेश को सुनोगे तुम अपने भाग्य को पहले से कहीं ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करोगे। और अगर इस वक्त तुम्हारे मन में कोई प्रबल इच्छा है, कोई गहरा सपना, कोई मिलन की लालसा या जीवन की नई मंजिल हो तो उसे अभी 5 बार दोहराओ। अगर वह सपना अब केवल कल्पना नहीं रह जाता बल्कि तुम्हारे रक्त में दौड़ता जुनून बन जाए तो जान लो अब वह सिर्फ ख्वाहिश नहीं, वह अब तुम्हारी ज़रूरत बन चुकी है। और जब कोई चीज़ ज़रूरत बन जाती है तो पूरे ब्रह्मांड की हर शक्ति हर पल उस ज़रूरत को पूरा करने में लग जाती है। इसे लिख कर रख लो, तुम अब उस इंसान से मिलने जा रहे हो जिसके बाद तुम्हारा माइंड सेट जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके साथ तुम्हारी जिंदगी में वृद्धि होगी, खुशी बढ़ेगी, धन और सुकून का स्थायी ठिकाना मिलेगा। हो सकता है पहले तुम्हारा मन कई बार नियंत्रण से बाहर गया हो, नकारात्मक विचारों ने पीछा नहीं छोड़ा हो और यह हर किसी के साथ होता है। लेकिन अब सबसे सुंदर बात यह है जो इंसान तुम्हारे दिल और दिमाग को रोशनी से भर देगा वह अब तुम्हारे बेहद करीब आने वाला है। वह तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। इसका मतलब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं और अब शुरू होने वाले हैं प्यार के वह सुनहरे दिन जिनकी तुमने वर्षों से कल्पना की थी। आज ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहता है, कई बार यह सवाल तुम्हारे मन में जरूर उठता होगा, क्यों ऊपर वाले ने मेरे दिल में किसी एक खास इंसान के लिए इतनी गहरी जगह बना दी? क्यों उसकी एक मुस्कान पर दिल पिघल जाता है? क्यों उसकी यादें मेरी सांसों में बस जाती है? और क्यों हर सपना उसी के साथ जुड़ने लगता है? आपने सोशल मीडिया पर भी कई बार सुना होगा, सब कुछ पहले से तय है, हर रिश्ता, हर मोड़, हर मिलन। तो फिर वह कौन है जिससे तुम्हारी शादी होगी? वह कौन है जिसके साथ तुम्हारे हर सांस, हर पल जुड़ा हुआ है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। लेकिन अगर आपको आत्मा, प्रारब्ध और पुण्य जन्म की कहानी का ज्ञान नहीं तो मैं बस एक बात दिल से कहती हूँ, जिस मंजिल की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में है, चाहे वह प्यार हो, सपना हो, सफलता हो या समृद्धि, तुम निश्चित रूप से उस तक पहुंचोगे। क्योंकि अब तुम केवल सोच नहीं रहे, तुम अब पूरी ताकत, पूरा जुनून और पूरी आस्था के साथ उस ओर बढ़ रही हो। इसे लिख कर रखो, अंत तक तुम्हारी हार संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारे जुनून, मेहनत और अनुशासन में वह शक्ति है जो प्रारंभ को मोड़ सकती है, जो कर्मों को बदल सकती है, जो ईश्वर को भी झुकाकर तुम्हारी पुरानी मुरादें पूरी करवा सकती है। क्योंकि तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश है जो अत्यंत शक्तिशाली है और उस महान शक्ति की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। और सबसे खास बात यह है, इस समय तुम्हारा वही प्यारा इंसान जिसके लिए तुम्हारा दिल एक अलग ही धड़कनों में महसूस करता है, वह भी अपनी तरफ से हर प्रयास में लगा हुआ है। वह भी हर प्रार्थना कर रहा है ताकि वह तुम्हारे और करीब आ सके। वह भी जुनून है और अनुशासन के अनुसार खुद को उस मिलन के लिए तैयार कर रहा है। वह भी ऊपर वाले से कह रहा है, मुझे अभी चाहिए जो मेरी रूह से जुड़ा है, मुझे वही चाहिए जो मेरी रूह से जुड़ा है, मुझे मेरा वह प्यार चाहिए जो सिर्फ उसी के नाम से जीता है। वह इस समय तुम्हारे चेहरे पे आने वाली हर मुस्कान को पढ़ रहा है। जब भी तुम किसी रोमांटिक सीन पर मुस्कुराते हो, वह महसूस कर रहे हैं कि तुम दरअसल उन्हें महसूस कर रहे हो। वह एक ऐसे स्पर्श की कल्पना कर रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा को जगा दे। वह मानते हैं जब तुम प्रेम को महसूस करते हो बिना कहे, बिना छुए, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दृश्य नहीं बल्कि एक कहानी बनाना शुरू कर देता है। तुम दोनों की कहानी इस वक्त
तुम्हारे साथ होने का सपना नहीं देख रहे, वह उसे जी रहे हैं। किसी घड़ी की टिक टिक के बिना उनके दिल में यह पंक्तियां चल रही है। वह जान चुके हैं जब प्यार की यात्रा पर समय की बंदिश लगाई जाती है तो इश्क रुकने लगता है। इसीलिए अब वह किसी तारीख का इंतजार नहीं करते, न घड़ी का। वह बस हर सुबह यह सोचकर जागते हैं, आज वह महसूस करेगा कि मैं बस उसकी धड़कनों में रहना चाहता हूँ। जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर धड़क रही है वही ऊर्जा तुम्हारे प्रेम पूरे जीवन साथी के भीतर भी धड़क रही है। इसीलिए जब तुम उसे तीव्रता से महसूस करते हो, जब तुम अपनी भावनाओं को कोई संदेश मन ही मन में भेजते हो, भले ही उस पल उसे शब्दों में कोई जानकारी ना मिले, लेकिन उस ऊर्जा का कंपन उसकी आत्मा तक जरूर पहुंचता है। ब्रह्मांड तुम दोनों के साथ है सदैव ही।